और मैं इसके लिए कई घटनाएं समझा सकता हूं आपको कि दादरी के पास एक जगह है, गांव है, रेलवे पटरी के साथ साथ, ट्रैक के साथ साथ दगड़ा होता है। वहां वो ट्रैक्टर पर चले आ रहे थे, कर भी भर रखी थी, मां बैठी थी, सॉरी, और बेटा चला रहा था। होता क्या है, ट्रेन आती है और वो लड़का ट्रेन को देखने लगता है और उसको ये बात मालूम नहीं होती कि आगे मिट्टी खुदी हुई है, गड्ढा है कोई, और वह जो ट्रैक्टर है वो गड्ढे में जाकर के गिर जाता है, पलट जाता है। और वह लड़का और उसकी जो मां थी, दोनों के दोनों एक्सपायर हो जाते हैं। गांव वालों को पता चलता है, वो कोई बात नहीं, ये सब हम संस्कार करते हैं, उसके बाद जो कुछ होता है सब जानते हैं आप। उसके 4 साल बाद या 5 साल बाद जो वो लड़का एक्सपायर हुआ था, उसी लड़के के यहां 2 बच्चों का जन्म होता है, जुड़वा। एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। एक लड़का और एक लड़की होता है, दोनों का जन्म होता है। और दोनों के जन्म के बाद कुछ समय बाद, 2.5-3 साल बाद, वो दगड़े में दोनों बच्चे खेल रहे थे, तो वहां से एक व्यापारी निकलता है। व्यापारी हम उसको बोलते हैं जो गाय भैंस का धंधा करते हैं। वैसे अधिकतर होकर के वो, वैसे तो सभी जातियों सभी धर्मों में होते हैं, मगर विशेषतः मोमडरों में ज्यादा होते हैं। मैं इसको कोई प्रमाणिकता नहीं दे रहा हूं कि मोमडरों में होते, पर अक्सर ऐसा देखा गया है। तो उनका जो वेशभूषा वो अलग टाइप से होती है। तो उसे देख करके उस बच्चे ने कहा कि अरे फलाने के, तू हमारे घर जा रहा है भैंस लेने के लिए, मेरे बापू से कह दियो मुझे यहां से ले जाए, मुझे यहां से ले जाए, मेरा मन नहीं लगता यहां पे। मेरे बापू से कहियो कि मुझे यहां से ले जाए। अब वो चौंक गया कि यार कौन, उसने पूछा कौन क्या, तो उसने पूरा वृतांत सुनाया कि तू मेरे से इतनी भैंस ले जाता, ये करता था, वो करता था, फलाना है। उसको ये बात महसूस हुई कि हाँ ये बात मैं जानता हूं और ये जानता है। उसने कहा कि मैं तेरे गांव में जो तेरे पिताजी हैं उनको बता दूंगा, कोई बात नहीं, मगर एक बात बता कि मैं यदि जहां का तू बता रहा है मुझे, यदि उस गांव में मैं छोड़ दूं तुझे, तो क्या तू अपना घर बता देगा? क्या अपने बच्चों को बता देगा, अपने खेतों को बता देगा? उसने कहा हां ठीक है। वह जाता है व्यक्ति और वो जा करके वहां बोलता है कि भाई इस प्रकार से एक यहां मौत हुई थी, उसमें मां बेटे एक्सपायर कर गए थे, और वो बच्चा है और वो ये कहता, 2.5-3 साल का बच्चा है, वो ये कहता मैं यहां का नहीं हूं, मैं फलानी जगह का हूं, फलाना गांव है मेरा। और वो सारी बातें ऐसे बता रहा है कि वो शायद जानता हो। तो जो उसका दूसरे गांव फादर बना, उस बच्चों का जो माता पिता बना, उसने कहा अच्छा। तो वो जाता है और वो बच्चा उसको पहचान लेता है, वो बच्चा पहचान लेता है उसे। तो वो कहता है कि भाई चल हम तुझे अपने घर छोड़ देंगे, क्या तू बता देगा? उसने कहा, और ये बात सच है, मैंने किसी से सुनी है, मैं प्रमाणित नहीं, और बहुत हल्ला हुआ था आज से 40 साल पहले, 40 हो गए 50 हो गए हों, बहुत बड़ा मेला लगा था। और उस बच्चे ने घर में जाके अपनी पत्नी को बता दिया, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटी थी, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे, मतलब जहां ये पशु बांधे जाते हैं वो जगह, ये मेरे खेत हैं,
क्या इससे आगे और प्रमाण चाहिए? दूसरी बात, एक 4 साल का 3 साल का बालक तबला बजाने लगता है, बड़ी सुंदर तरह से तबला बजाता है। उसने तो नहीं सीखा कि यहां पे 4 साल का बालक वेदांत की शैली में चर्चा करता है, बात करता है और ऐसे ऐसे श्लोक बोलता है जो बड़े बड़े पंडित नहीं बोलते पाते हैं। बड़े बड़े लोग, ऐसे लोग बच्चे पैदा हुए जो कुरान शरीफ पे बड़ा सुंदर स्पीच देते हैं। उस पे क्या मानेंगे आप इसको? दूसरी बात, एक बच्चे का जन्म हुआ, उससे पहले एक बच्चे का जन्म हुआ, वो नॉर्मल हुआ। दूसरे बच्चे का जन्म हुआ, 6 महीने में बच्चे को बाहर निकालना पड़ा, मां का बीपी बढ़ गया और भी कई कारण हुए, उस बच्चे को ऑपरेशन करके निकालना पड़ा। 28 दिन जिंदा रहा, 28,000 रुपए लगवा गया, वो 28 लाख रुपए लगवा गया। सॉरी भाई, ये समझ में नहीं आती है हमारे। वो बच्चा वहीं क्यों पैदा हुआ? क्या 6 महीने का जब बच्चा पैदा हुआ तो मरा हुआ पैदा नहीं हो सकता था? 28 दिन वो जिंदा रहा और 28 लाख रुपए लगवा गया। हमारे आपके तो नहीं कोई लगवा जाता। क्या आपने नहीं देखा कभी कोई एक आदमी फर्श लेके अर्श तक जाता है, उसके पास रोटी भी खाने के लिए नहीं थी, उसके पास रहने के लिए मकान नहीं था, आज दुनिया में टॉप कर रहा है वो। क्या करने से हो गया ये? नहीं, ये उसका प्रारब्ध है। क्या प्रारब्ध? प्रारब्ध उसे कहते हैं हम जो हम पीछे आत्मा करके आई होती है और जो आज जिसका भोग भोग रही है और आज जो कर रही है वो कल भोगेगी। मैं नाम नहीं लूंगा। प्रेजेंट में एक बात है, हमारे देश में 2 नेता हैं। एक निहायत गरीब घर में पैदा हुआ, निहायत गरीब घर में चाय बेची उसने और आज देश का प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। दुनिया में जब रैंकिंग आती है, अब मैं ये नहीं जानता हूं किस टाइप की आती है, मगर वो सबसे श्रेष्ठ आता है उसमें। क्या वो झूठ नहीं बोलता? क्या वो गलत नहीं बोलता? क्या उसकी स्पीच में वैसा नहीं होता? मगर सब लोग सुनते हैं, कोई किसी को गलती दिखाई नहीं देती है। और एक जिसके घर में 2-2 प्राइम मिनिस्टर हुए, उसके जीवन काल में उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ, जो भी है, उसके बाद 10 साल फिर सरकार चलाई किसी व्यक्ति ने, जिसकी भी उसकी मां सुपर प्राइम मिनिस्टर रही। और वो जो भी बोलता है, जब भी बोलता है, अपने दिमाग से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, मगर कहीं ना कहीं ऐसा बोल जाता है जिससे लोगों को घृणा हो जाती है। क्या कहेंगे इसको? क्या ये पूर्व जन्म का खेल नहीं? ये पूर्व जन्म का ही खेल है। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा, हमारे यहां होके एक यात्रा गई थी। एक बच्चा दिल्ली से यात्रा लेके निकलता है, यहां से पूरा पूरा जीवन हो गया तप करते हुए, 100-100 साल के संत हो गए। हमने अपने जीवन में नहीं देखा कि उनमें कोई दाग हो। चंद्रमा में दाग हो सकता है, उनमें कोई दाग नहीं किसी प्रकार का, मगर उन्हें कोई नहीं जानता। और कल परसों का बच्चा यहां से मथुरा तक यात्रा निकली, करोड़ों लोग रोड पर थे उसे देखने के लिए। उसको यह भी नहीं पता कहां यात्रा का ठहराव होगा, सब आगे से आगे चल रहा था। क्या हो रहा था? सब आगे से आगे चल रहा था।
इसको कहते हैं प्रारब्ध, हमारा किया हुआ कर्म। अच्छा या बुरा, एक व्यक्ति पूरे जीवन भर कर्म करता, कोई दुष्कर्म नहीं करता, कोई खोटा कर्म नहीं करता, मगर पेट नहीं भरता है कभी भी, और एक सारे खोटे कर्म करता है, उसके बाद भी बल्ले बल्ले होती है। इसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं, पूर्व का किया हुआ कर्म कहते हैं। और पूर्व का किया हुआ कर्म आज हमको भोगना पड़ता है, और आज करते हैं तो कल भोगना पड़ेगा। इस तरह से ये बात समझ में आती है कि पूर्व जन्म होता है। अगर आप चाहें, आप कहें कि मैं इससे आगे प्रमाणित कर दूं, तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। हां, संतों के सिद्धांत से, संतों के वाक्यों से, उनके विचारों से, उनके ज्ञान से, और आज जो हम अपने माहौल में आसपास देख रहे हैं, हजारों बच्चे ऐसा पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी पूर्व की घटनाएं बताई हैं, और वो सत्य निर्धारित हुई हैं, सत्य साबित हुई हैं। जैसा उन्होंने बताया वैसा ही हुआ, जिस डेट को बताया। कई बच्चों के मरने के बाद, एक्सपायर होने के बाद दूसरे जन्म में निशान मिलते हैं। ये बात मैंने भी देखी है। एक बच्चे के यहां दाग था इतना बड़ा, और उसने कहा था कि मेरे को गोली से मारा गया था पिछले बार, और उसने नाम बताए थे। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया और उन्होंने बताया कि हमने ऐसे बच्चे को मारा था, एक आदमी को। अब इससे आगे कोई प्रमाण नहीं है। इसके बावजूद भी आप जाने, आप मानते हैं, ठीक है, नहीं मानते कोई बात नहीं, मानेंगे तो अच्छा रहेगा, शांति मिलेगी आपको, नहीं माने तो कोई बुरी बात नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं कि जिन्होंने भी ये प्रश्न भेजा है, या इनका अपना प्रश्न है, मैं समझता हूं हो गया होगा, क्योंकि थोड़े समय में पूरी बात को समझाना बड़ा कठिन होता। थोड़ा समय की भिक्षा और दे दिया करें हमें, समय की, क्योंकि ये जो आपके पास इसको पहुंचाने का जो माध्यम है, वो ये कहते हैं गुरु जी से छोटा करा करो, से छोटा करा करो। लोगों की डिमांड आती छोटा। अब छोटे में बड़ा कैसे घुस जाए? 2 फुट के पाइप के अंदर में हाथी को घुसेड़ना चाहूं तो कैसे हो सकता है? यह असंभव सी बात है। तो हम और कुछ नहीं मांगते, सिर्फ हमें थोड़ा समय दिया जाए। हमारी बातें आपको अच्छा लगती हैं, आप प्रैक्टिकल करें अपने जीवन में, और फिर अपने जीवन में रखें इन बातों को, और चलें और लोगों को भी बताएं।